दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त गजेंद्र। मोकामा में जिस तरह से घटना घटी और कहा जा रहा है कि दो गुटों के बीच में जिस तरह से गोलीबारी हुई, उस पर अब लगातार बयानों के जो तीर हैं वो चलाए जा रहे हैं। विपक्षियों ने निशाना साधा है सरकार के ऊपर। तेजस्वी यादव का बयान आया कि भाई अपराधी जो हैं अब बेलगाम हो गए हैं, लेकिन जब हमारी सरकार आएगी, हमारी सत्ता आएगी, तो चुन चुन को इनको जेल में डाला जाएगा, चुन चुन कर इन्हें सजा दी जाएगी। क्या कुछ कहा है विशेष तौर पर तेजस्वी यादव ने, वो हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए। देखिए, लगातार 8 महीने से हम बुलेटिन जारी कर रहे हैं अपराध को लेकर के। एक घटना नहीं बल्कि लगातार 100 घटना का हम बुलेटिन जो है जारी करते हैं। मुख्यमंत्री कोई संज्ञान में नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री होश में नहीं है। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है, और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, चाहे जो भी पक्ष हो, लगातार खुलेआम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और नेता भी दे रहे हैं, जो करना है कर लो। तो आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो चुकी है। ये पूरी तरीके से, अगर आप पूरे बिहार में अपराधियों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे, कौन कौन है वो लोग और कौन लोग जो है इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें सरकार की क्या भूमिका है। मुख्यमंत्री के पास होम डिपार्टमेंट है, इस घटना को लेकर के तो उनको आकर के सामने आकर के बयान देना चाहिए कि आखिर राजधानी के बगल में ही पटना ही जिले में 200 राउंड अगर गोलियां चलती है तो इसका जिम्मेदार कौन है। और वो अपराधी जो लोग भी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। पिछले कुछ महीनों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 2 करीबी अपराधी साथियों को जो है अपने कलम से जो है बाहर निकालने का काम किया है। तो बिहार में अगर आप देखिए, जब नीतीश कुमार जी 7 दिन भी जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तो किन किन लोगों के सपोर्ट से वो मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री जी बिहार में जिस प्रकार से बढ़ता अपराध है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हमने बार बार कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में। अपराधियों को पूरा संरक्षण जो है मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही हम चंपारण गए थे, उप मुख्यमंत्री जो रह चुकी हैं, जो अभी मंत्री भी हैं, उनके भाई जो है उठा के दुकानदारों को ले जाकर के जमीन लिखवा रहे हैं बंदूक के नोक पर। क्या कार्रवाई हो रही है यहाँ? तो सत्ता में जो लोग हैं पूरी तरीके से जो है अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। हम तो बिहार के लोगों को कहना चाहते हैं, बिहार को बचाने का काम करना चाहिए। सब लोगों को मिलकर के ऐसी सरकार को हटाना चाहिए, और जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो कोई एक अपराधी जो है बचेगा नहीं, सब पे कार्रवाई होगी, सबको जो है जेल भेजने का काम किया जाएगा। और यही नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे दुरुस्त करते हैं, ये हम बिहार की जनता को दिखाने का काम। आप देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में एक शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ से 1 करोड़ रुपया पकड़ा गया। भ्रष्टाचार है, अपराध है, एक डीओ क्या। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से बिहार में ये डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि एक अपराध का इंजन है और एक भ्रष्टाचार का इंजन है, और इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी बाहर निकले, चीजों को देखें, और इस पे घटना पर जो क्या उनका वक्तव्य है, क्या स्टैंड है, वो बोले। आखिर खुले आम अपराधी 200 राउंड चलने के बाद वो लोग क्यों बाहर घूम रहा है और इंटरव्यू दिया जा रहा है? तो ये तो बहुत ही, जितनी निंदा की जाए वो कम है। अगर यही किसी और के राज में हुआ होता तो आज नेशनली जो है डिबेट हो रहा होता, न्यूज ब्रेक हो रहा होता, पहले पेज पे अखबारों में ये छापा जाता। तो ये देखिए, अपराध के मामले में सब लोगों को एक साथ आकर के सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि अपराधी बेलगाम क्यों है
और लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर कैसे हुआ। जिन लोगों को संशोधन करके बाहर लाया गया आपके सामने ही है। केसरी जी, अनंत सिंह ने कहा मैं खुद वहां गया था, तो पुलिस क्या कर रही है? अब देखिए कौन क्या कह रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन दो पक्षों के बीच गोली अगर चली है तो चलाने वाला कौन है। तरह तरह के बयान आ रहे हैं, इसमें तो आप स्पष्ट हो गया ना कि पटना के बगल में 200 राउंड अगर गोलियां चल रही है तो कोई महफूज नहीं है। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं और अपराधियों को संरक्षण देकर के पालन पोषण करके लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जेल से छुड़वा रहे हैं और जेल से छूटने के बाद ये धंधा शुरू हो गया। आपकी सरकार आएगी तो लोग सलाखों के पीछे होंगे। आपकी सरकार कोई नहीं बचेगा, कोई अपराधी छवि का लोग नहीं बचेगा। सुन लिया आपने। अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं प्रभाकर मिश्र, उनके द्वारा इस पूरे बयान को अपने हिसाब से आंका गया है, यानी तेजस्वी यादव के बयान को अपने हिसाब से आंका गया है। तो चलिए सुनते हैं प्रभाकर मिश्र अब क्या कह रहे हैं। किसी को कहा जाता है चोर बोले जोर से। तेजस्वी यादव जी मोटी चमड़ी के आदमी हैं, इन पर किसी बात का असर नहीं होता। 9वीं फेल तेजस्वी तेतराई में पीएचडी कर रहे हैं। कान खोलकर सुन लीजिए माननीय तेजस्वी जी, 2005 के बाद बिहार में क्या परिवर्तन हुआ अगर आपको नहीं दिखता तो आप अंधेपन के शिकार हैं, और बिहार में हुआ बदलाव नहीं समझ में आता तो आप मानसिक विकार के शिकार हैं। कोइलवर में जाकर इलाज करवाइए, कसाई के श्राप से गाय नहीं मर जाती। बिहार में कानून का राज है, अपराधियों में खौफ है। गोलीबारी की घटना पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है, कोई बच नहीं सकता। लालू राबड़ी जी के शासन में अपराधियों को बचाया जाता था। तेजस्वी और शक्ति जी बताएं कि सिवान में चंदा हो के बेटे के साथ क्या हुआ। शहाबुद्दीन जी किस दल के नेता और सांसद थे। शिल्पी जन का हत्यारा कौन था। प्रभाकर मिश्र ने साफ कहा है कि भाई अगर तेजस्वी यादव को और राजद के लोगों को अगर बिहार में विकास नजर नहीं आ रहा है तो वो अंधेपन के शिकार हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि विकास कहाँ हुआ, 2005 के बाद का बिहार कैसा है, तो वो मानसिक विकृति के शिकार है। और एक सजेशन भी दिया कि कोइलवर जो चिकित्सालय है वहाँ जाकर अपनी चिकित्सा करा ले। इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, या यूं कहें कि कटाक्षों के जो तीर चल रहे हैं, वो सही मायने में इसे क्या कहा जा सकता है। आप जनता हैं, हम आपसे जानने का प्रयास कर रहे हैं किसके द्वारा कौन सा बयान सही है, किसने क्या कुछ जो भी बयान दिया है उसके हिसाब से कौन व्यक्ति सही है, ये बताना आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है। तो आप ही अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।